हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं कर रही हूँ मॉर्निंग में कुछ क्लीनिंग, क्योंकि आज ना मेरे पापा को मतलब हम लोगों से दूर हुए ना पूरे 4 साल हो गए हैं। तो जो 1 साल बाद जो तिथि होती ना, पूर्ण तिथि, वो है आज। तो वैसे तो ये दिन मतलब वो ही सारी बातें याद आ रही थी कि कैसे हमारे पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए। पर ये चीज़ें भी ना करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और बहुत अच्छे से भी करनी ज़रूरी होती हैं। तो वो ही सब हम लोग तैयारी कर मतलब मैं तैयारी कर रही थी। तो मैंने धुलाई करी थी, तो रात आंधी आ गई थी, तो इस चक्कर में धूल ज़्यादा हो गई थी पूरे घर में, मिट्टी मिट्टी। तो फिर मैंने ये जो चेयर थी इनको भी धुल दिया और उसके बाद मैं खाना बनाने में लग गई थी। और आज ये ब्लॉग ना पंच मतलब उस दिन का है, और ये ब्लॉग ना शनिवार का है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा लेट आ रहा। अभी मैं ना वीडियो वगैरह मतलब ज़्यादा डाल नहीं पा रही हूँ, ब्लॉग वगैरह, इसलिए। तो फिर यहाँ पर ये सब करने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। और मम्मी की तो तबीयत ठीक है ही नहीं, मम्मी के पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर भी उन्होंने जितना हो सका था मेरी हेल्प करी। और मेरी सबसे छोटी वाली बहन तो आ नहीं पाई, बस बीच वाली बहन मतलब जो मुझसे छोटी है वो वाली बहन आई थी। और मतलब ये 2-3 लोग थे, पंडित जी मतलब जो मान्य वगैरह थे, मतलब पापा के, उन लोगों ने खाना खाया था। बस ज़्यादा लोगों का नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी 15 लोग हो गए थे सभी। तो मैंने ये काशी फल रात में ही कट करके रख दिया था। अब मैं इसको उबलने के लिए रख रही हूँ नमक डालकर, और थोड़ा सा पानी डाला है। और फिर ये दाल भिगो दी थी मैंने रात में। अब इसको मतलब ये छिलके हटा लूँगी, इसकी बनेगी कचौड़ी। क्योंकि पापा को ना ये उड़द की दाल वाली कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। जैसे आलू की कचौड़ी भी बनती है ना, तो उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, तो फिर मैंने यही बनाई। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि ये लोग उठ गए थे, मम्मी भी उठ गई थी और हस्बैंड भी उठ गए थे। तो उसके बाद बनाई चाय। और ये दाल धुल के मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया। अब इसको ना मिक्सी में पीस लेंगे हरी मिर्च वगैरह डाल के। और यहाँ पर ये टमाटर काटने हैं मेरे लिए, और ये हरा धनिया काटूँगी, और ये हरी मिर्च, इन सबको काट के रख लूँगी। तो ये हरी मिर्च मैंने काट ली है, क्योंकि मुझे अरबी मतलब घुइया की सब्ज़ी बनानी है, और काशी फल और आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। तो इसलिए मैंने ये काट ली हैं, टमाटर और हरा धनिया। उसके बाद काशी फल मतलब उबल गया था, उसके बाद मैंने घुइया रख दी थी उबलने के लिए। ये देखिए अच्छे से उबल गया है। अब इसको मैश करके फिर इसको भी छौंक देंगे, मतलब बना देंगे। और घुइया उबल गई थी, उसके बाद घुइया छील ली और इसको कट कर लिया। ये आलू भी उबल गए थे, इनको भी मैंने छील लिया था। उसके बाद फिर मैंने कढ़ाई रखी। मैंने नहाना धोना सब हो गया था, नहा धोकर ही ये खाना बनाया था, क्योंकि इसका भोग भी लगना होता है और काफ़ी अच्छे से मतलब बनाना होता है। तो फिर मैंने तेल गर्म करने के बाद में उसमें मैंने हल्दी, मिर्च, हींग और ये सारे मसाले डालकर, नमक, हरी मिर्च, ये सब डालने के बाद में मतलब जो घुइया की सब्ज़ी थी, मतलब उबली हुई घुइया थी, उसको डाल दिया। अब इसको अच्छे से ना थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, जिससे ना ये भून के ना टेस्टी बनती है। और खाना भी जैसे इस तरह से आप बनाए ना, कोई भी आपके घर में पूजा पाठ हो या इस तरह से कोई भी चीज़ हो ना, तो खाना भी मतलब स्वाद बन होता है उसमें। फिर मैंने बनाई ये खीर, और मुझसे ना गलती से मैंने इलायची डाली थी ना, तो मैं पता नहीं क्या दिमाग था, इलायची के छिलके भी उसमें डाल गई मैं। फिर मैंने उसको निकाला नहीं, कि बहुत सारे छिलके थे ना, फिर मैंने उसको पड़े रहने दी। अब ये घुइया अच्छे से भून गई थी, उसके बाद मैंने ये आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो मैंने ये भी मतलब बनने के लिए रख दी। और इस बार ही दूसरी वाली कढ़ाई में बनाऊँगी मैं कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने इसमें मटर डाल दी, फिर आलू, और इसमें पानी डाल दिया। अब 2-3 सीटी ले लेंगे इसमें। उसके बाद कद्दू बनाने के लिए मैंने लिया है इसमें हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, गरम मसाला, हींग। और काशी फल में ना गरम मसाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गरम मसाला नहीं पड़ेगा ना तो वो टेस्ट नहीं आता। फिर मैंने इमली का थोड़ा सा पल्प निकाल लिया था, थोड़ा खट्टा मीठा कद्दू बनाऊँगी ना इसलिए। तो इमली का पल्प निकाल के ये डाल देंगे। जैसे इमली भी डाल देते हैं, इमली पता है फिर
मतलब अच्छी नहीं लगती हैं, मुंह में आती है मतलब बार बार, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने उसका पल्प निकाल लिया। फिर मेथी लगा के फिर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए। मसालों को भूनने के बाद में अब इसमें डाल देंगे ये जो कद्दू का बॉयल करके रखा है ना, वो इसमें नमक मतलब पहले से पड़ा हुआ है। और बाद में मुझे इसमें थोड़ा जो इमली और चीनी डालनी है। अब देखिए मैंने इसमें इमली डाल दी, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, और थोड़े से डाल दिए थे आम के टुकड़े, और ये डाल दी चीनी। और तो ये ना खट्टा मीठा वाला कद्दू बना था। उसके बाद मैं पिन्नी की दावत खाने चली गई थी। पिन्नी की दावत खाने खा कर आई, फिर मैंने और तैयारी करी हुई। यहाँ देखिए सारी सब्जियां बन के रेडी हो गई है, खीर भी बन गई है और रायता बनाया था फिर मैंने, तो वो भी बन गया था। और फिर पूड़ी का आटा, फिर मैंने पूड़ी का आटा नहीं लगाया था ना, मैंने ना दाल आटे में मल के ना एक सा आटा पूरा मसाला वगैरह डाल के एक बार में ही आटा लगा लिया था। मतलब ये मम्मी ने लगा दिया था आटा, मुझे पिन्नी खाने गई थी। फिर ये मैंने खरबूज कट कर दिए थे, तरबूज भी काटा था। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ थाली, ये मंदिर के लिए टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और एक थाली लगा रहे हैं अपने घर के लिए और एक लगाएंगे कान्हा जी के लिए, क्योंकि कान्हा जी के में तुलसी डालनी रहती है और भगवान के लिए मैं तुलसी नहीं डालती हूँ। तो अभी पंडित जी आ चुके हैं, उनके लिए मैंने थाली लगा दी है और वो खा रहे हैं खाना। और तब तक मैं ना उनके लिए, जैसे कोई भी पंडित जी वगैरह आते हैं तो खाना खाते हैं तो उनको फिर खाना मतलब दिया भी जाता है, ऐसा मतलब होता है। तो फिर मैं वो खाना पैक कर लूँगी। और इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, क्योंकि दिव्या आ चुकी है तो फिर मैं चाय बना रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी तब तक सेक रही हैं पूड़ी, और मैं यहाँ पर खाना वगैरह पैक कर लूँगी, जिससे वो मतलब खाना खाने के बाद जाएंगे तो मम्मी टीका वगैरह करेंगी ना, तो ये साथ में खाना भी दे देंगे। तो वो खाना खा रहे थे ना, तो उनका वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाया, इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो सब वीडियो नहीं बनाया था। फिर मैं यहाँ पे सभी चीज़ें जो बनी है ना, सभी चीज़ पैक कर दूँगी। उसके बाद फिर यहाँ पे दिव्या और रितेश खाना खा रहे थे, उधर मेरी बुआ खाना खा रही थी, ये लोग खाना खा रहे थे। और फिर ये मम्मी, मतलब मैंने मम्मी से बोला आप भी खा लो। पापा के आगे जो थाली वगैरह निकालनी रहती है वो सब निकाल दी गई थी। फिर मम्मी भी खाना खाने लगी। उसके बाद पता है बच्चों ने यहाँ पर आइसक्रीम, वो सॉरी कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिरा दी थी ना, तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा इसको साफ़ कर दूँ। तो मैंने फिर पूरे घर में झाड़ू लगाई, इन सबके खाना खाने के थोड़ी देर बाद लगाई थी, तुरंत नहीं लगाई थी। और झाड़ू लगाने के बाद में मैंने फिर ये पानी डालकर बिल्कुल वाइपर से साफ़ किया। फिर सारे बर्तन क्लीन किए, किचन क्लीन किया, ये सारे काम जो होते हैं ना वो सब करे। अभी दिव्या रितेश रुके हुए हैं और सभी लोगों ने खाना खा लिया था, खाना पीना हो गया था। अब मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं पता है खाना खा ली थी ना, तो मुझे जैसे गर्मी में काम किया, फिर खाना खाने के बाद में ना ऐसा लगता है अब लेट जाओ, फिर सारे काम ना फैल जाते बिल्कुल। क्योंकि मम्मी को जितनी हेल्प करनी थी ना मम्मी ने कराई थी, लेकिन मम्मी के पैर में तो दिक्कत है ही, तो फिर उनसे ज़्यादा भी हेल्प नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वरना वो दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी मम्मी के पैर में क्या प्रॉब्लम हुई है और डॉक्टर ने क्या बोला है उनसे, वो सब कुछ मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में वरना ना बहुत लंबा हो जाता है ये वाला वीडियो, इस चक्कर में मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया है। और उसके बाद ये लेकर आए थे मतलब शिवानी, मतलब सबसे छोटी बहन के हस्बैंड, कोल्ड ड्रिंक, तो वो मैंने दी है। अब वो आ गए हैं, अब खाना वगैरह खाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।